Hello everyone. Today we will start part first, chapter number of 5th, The Happy Prince, written by Oscar Wilde from Moments book. Now let's start. The Happy Prince. Happy Prince means प्रसन्नचित्त राजकुमार. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince का सुंदर सा स्टैचू था, बूथ था, प्रतिमा थी. He was covered with gold. उसे सोने से ढका गया था. He had sapphires for eyes. उसकी आँखों के लिए नील मणियाँ थी. एंड अ रूबी इन ही sword. और उसके तलवार में लाल मणि थी. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो वो उन बहुमूल्य रत्नों से और उन सब गोल्ड से अलग क्यों होना चाहता था जो उसके पास था. Now, high above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. नगर में बहुत ऊंचे स्तंभ पर प्रसन्नचित्त राजकुमार का बूथ खड़ा था. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. वह पूरा सोने की बारीक पत्तियों से ढका हुआ था. For eyes he had two bright sapphires. उसकी आँखों के लिए दो चमकदार नीलम थे. And a large red ruby glowed on his sword hilt. और तलवार की मूठ में एक बड़ा लाल मणि चमक रहा था. One night there flew over the city a little swallow. एक रात उस शहर के ऊपर एक छोटा अबाबिल उड़ता हुआ आया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके मित्र 6 सप्ताह पूर्व मिस्र चले गए थे. But he had stayed behind. किंतु वह पीछे रह गया था. Then he decided to go to Egypt too. फिर उसने भी मिस्र जाने का निश्चय कर लिया. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. दिन भर वह उड़ता रहा और रात के समय वह नगर में आ पहुंचा. Where shall I put up? he said. उसने कहा, मैं कहाँ ठहरूंगा. I hope the town has made preparations. मुझे आशा है कि नगर ने मुझे ठहराने की तैयारियाँ कर ली हैं. ओके, क्योंकि सिटी में बहुत सारी लाइट्स जली थी तो काफ़ी सुंदर सिटी था, तो उसको लगा कि इस टाउन ने जो है मेरे लिए क्या कर रखी है, तैयारियां कर रखी हैं. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने ऊंचे स्तंभ पर खड़े बूथ को देखा. I will put up there, he cried. उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं वहाँ ठहरूंगा. It is a fine position with plenty of fresh air. यह एक अच्छी जगह है जहाँ पर्याप्त ताज़ी हवा आ रही है. So he alighted just between the feet of the Happy Prince. इसलिए वह प्रसन्नचित्त राजकुमार के पैरों के मध्य उतर आया. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. मुझे एक सुनहरा सोने का कमरा मिल गया है. उसने चारों ओर देखते हुए अपने आप से धीमे स्वर में कहा. And he prepared to go to sleep. और वह सोने के लिए तैयार हो गया. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. परंतु जैसे ही वह अपना सिर अपने पंख के नीचे रखने लगा, पानी की एक बड़ी बूंद उस पर आ गिरी. What a curious thing, he cried. वह चिल्लाया, कितनी अजीब बात है. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. आकाश में एक भी बादल नहीं, तारे बिल्कुल साफ और चमकदार हैं और फिर भी वर्षा हो रही है. Then another drop fell. तभी एक और बूंद आ गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? he said. उसने कहा, एक बूंद का क्या लाभ है यदि वह वर्षा से बचा नहीं सकता. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. मुझे किसी अच्छी चिमनी की तलाश करनी चाहिए और उसने वहाँ से उड़ जाने का निश्चय कर लिया. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंख खोलता, एक तीसरी बूंद आ गिरी और उसने ऊपर को देखा. उसने क्या देखा? The eyes of the Happy Prince were filled with tears, and the tears were running down his golden cheeks. प्रसन्नचित्त राजकुमार की आंखें आंसू से भरी थी और आंसू उसके सुनहरे गालों से नीचे बह रहे थे. उसके सुनहरे गालों से वो क्या हो रहे थे, नीचे बह रहे थे.
His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर लग रहा था कि नन्हा अबाबिल करुणा से भर गया। ओके, उस हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था वो उस चांदनी में काफ़ी सुंदर लग रहा था, जिससे कि अबाबिल भी करुणा से भर गया, दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं क्या हूँ? प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो, अबाबिल ने पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. तो कहने लगा, बूत ने उत्तर दिया, स्टैचू ने उत्तर दिया, When I was alive and had a human heart, जब मैं जीवित था और मेरे पास क्या था? मानव हृदय था। I did not know what tears were, for I lived in the palace. तो मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पर दुख का प्रवेश वर्जित था। ओके, दुख का प्रवेश वर्जित था। My courtiers called me the happy prince, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। And happy indeed I was, और वास्तव में क्या था? मैं प्रसन्न था, और मैं वास्तव में ही खुश था, प्रसन्न था। So I lived and so I died. इसी तरह मैं प्रसन्नता में जिया और प्रसन्नता में ही मरा। And now that I am dead, they have set me up here so high. और अब जबकि मैं मर चुका हूँ और उन लोगों ने मुझे इतने हाई में सेट कर दिया, that I can see the ugliness and all the misery of my city, जिससे कि मैं अपने शहर के सभी दुखों को और एग्लीनेस को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, और यद्यपि मेरा दिल शीशे का बना है, मैं रोए बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरा दिल जो है किसका बना है? शीशे का बना है, बट मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ रो सकता हूँ, रोए बिना नहीं रह सकता हूँ। बट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। अबाबिल ने अपने आप से कहा, क्या वह ठोस सोने का नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना भी नम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। बहुत दूर, बूत ने एक हल्की परंतु सुरीली आवाज़ में कहना जारी रखा, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा मकान है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि मेज़ के पास एक स्त्री बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा दुबला है और थका हुआ है। वॉर्न है एंड यानी कि थका हुआ है और दुबला है, थिन है। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, फॉर सी इज़ अ सीमस्ट्रेस, और उसके हाथ खुरदुरे और लाल हैं जो कि सुई से छिदे हुए हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है, सीमस्ट्रेस है। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor, वह रानी की विशिष्ट सेवकाओं में से सबसे सुंदर सेवका के लिए साटन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसे उसने दरबारी नृत्य के समय पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इन, कमरे के एक कोने में चारपाई पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी माँ को संतरे देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माता के पास उसे नदी का जल देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
सिर पर वो क्या दे सकती है? रिवर वाटर। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड। ओ अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में से माणिक निकाल कर उसे नहीं ले आओगे? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे पैर इस चौकी में जकड़े हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. अबाबिल ने कहा, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। मेरे मित्र नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, और शीघ्र ही वो सो जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. राजकुमार ने अबाबिल से कहा कि वह उसके साथ एक रात ठहर जाए और उसका दूत बने। उसका क्या बने? दूत बने। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। राजकुमार ने कहा, लड़का बहुत प्यासा है और माता बहुत उदास है। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा क्या है? उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द swallow. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मैं नहीं समझता कि मुझे लड़के पसंद हैं, अबाबिल ने उत्तर दिया। मैं मिस्र जाना चाहता हूँ, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. परंतु प्रसन्नचित्त राजकुमार इतना दुखी लग रहा था कि छोटे अबाबिल को दया महसूस हुई। It is very cold here, he said. अबाबिल ने कहा, यहाँ बहुत सर्दी है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है? सर्दी है। But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. परंतु वह एक रात के लिए उसके साथ रहने और उसका दूत बनने को तैयार हो गया। उसका दूत बनने के लिए वो तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल swallow, said the prince. राजकुमार ने कहा, धन्यवाद नन्हे अबाबिल। The swallow picked out the grey ruby from the prince's sword. अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से मणिक निकाली and flew away with it in his beak over the roofs of the town. और उसे अपनी चोंच में उठाकर नगर की छतों के ऊपर से होता हुआ उड़ गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. तो वह गिरजाघर के मीनार के ऊपर से गुजरा जहाँ सफ़ेद संगमरमर के देवदूत खुदे हुए थे। He passed by the palace and heard the sound of dancing. वह महल के पास से गुजरा और नाचने की आवाज़ सुनी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक सुंदर कन्या छज्जे पर अपने प्रेमी के साथ आई। उस बालकनी में वो अपने प्रेमी के साथ आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. उसने उत्तर दिया, यानी कि उसने कहा, आशा करती हूँ कि मेरी पोशाक दरबारी नृत्य के समय तक तैयार हो जाएगी। ओके, जो मेरी ड्रेस है वो दरबारी नृत्य तक तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है, लेकिन दर्जिनी कितनी आलसी होती हैं। अभी तक मुझे वो ड्रेस नहीं दी, बोलती है। दर्जिनी काफ़ी क्या होती हैं? आलसी होती हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. वह नदी के ऊपर से गुजरा और उसने जलपोतों के मस्तूलों से लटकती हुई लालटेनें देखी। उसने जो है लटकती हुई क्या देखी? लालटेनें देखी। At last he came to the poor woman's house and looked in. आखिर वो उस छोटे से घर तक आया और अंदर को झांका। ओके, वो अंदर को झांका, उस छोटे से घर में आया और अंदर को झांका। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड. बुखार की बेचैनी में लड़का बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और उसकी माँ सो चुकी थी। वह बहुत थकी हुई थी, वो सो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉप एंड लेट द ग्रे रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल.
अबाबिल फुदक कर यानी कि वह फुदक कर अंदर गया और उस मणि को उस औरत के छल्ले के पास मेज़ के ऊपर रख दिया। ओके, जो उसका थिम्बल था उस थिम्बल के पास मेज़ के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. फिर वह लड़के के माथे पर पंखों से हवा करता हुआ उसके बिस्तर के चारों तरफ धीरे से उड़ा। How could I feel? said the boy. लड़के ने कहा, मैं कितनी ठंडक अनुभव कर रहा हूँ। How could I feel? I must be getting better. अवश्य ही मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। And he sunk into a delicious slumber. और वह मधुर नींद में डूब गया। ओके, वह किस में डूब गया? मधुर नींद में डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तब अबाबिल प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस उड़ कर गया और उससे बतलाया कि उसने क्या किया था। ओके, फिर वापस वह किसके पास गया? हैप्पी प्रिंस के पास गया और उससे बताया कि उसने क्या किया था। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड। अबाबिल बोला, विचित्र बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। लेकिन मैं काफ़ी गर्माहट महसूस कर रहा हूँ यद्यपि ठंड बहुत है। ओके, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? काफ़ी गर्माहट महसूस कर रहा हूँ यद्यपि ठंडा बहुत है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और नन्हा अबाबिल ने सोचना शुरू कर दिया। उस नन्हे अबाबिल ने सोचना शुरू कर दिया तथा फिर सो गया। सोचने से उसे प्रायः नींद आ जाती थी। ओके, वो सोचता था तो उसको क्या आती थी? नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन उदय हुआ तो वह उड़कर नीचे नदी की तरफ गया और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow. अबाबिल ने कहा, Tonight I go to Egypt. आज रात मैं मिस्र जा रहा हूँ। said the swallow. उस अबाबिल ने कहा कि आज रात मैं कहाँ जा रहा हूँ? मिस्र जा रहा हूँ। And he was in high spirits at the prospect. और भावी संभावना के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हुआ। वो काफ़ी उत्साहित हुआ। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वह सभी स्मारक भवन देखने गया तथा गिरजे के गुंबद के ऊपर बहुत देर तक बैठा रहा। बहुत देर तक वहाँ पर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चाँद निकला तो वह वापस उड़कर प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस आया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. क्या आपको मिस्र में कोई काम है? उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं अभी जाने लगा हूँ। क्या तुम्हें कोई काम है मिस्र में? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा, ओ अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, will you stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. अबाबिल ने उत्तर दिया, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. राजकुमार ने कहा, अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, far away across the city I see a young man in a garret. नगर के पास बहुत दूर मुझे एक घर की अटारी में एक युवक दिखाई दे रहा है। ओके, एक घर की अटारी में क्या दिखाई दे रहा है? युवक दिखाई दे रहा है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स. वह कागजों से भरी एक मेज पर झुका हुआ है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. और उसके पास गिलास में मुरझाए हुए बनफसा फूलों का गुलदस्ता है. ओके, बनफसा जो फूल हैं उनका क्या है? गुलदस्ता है. His hair is brown and crisp. उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं. And his
lips are red as pomegranate. उसके होंठ अनार की तरह लाल हैं. And he has large and dreamy eyes. और उसकी बड़ी बड़ी तथा स्वप्नमय आँखें हैं. He is trying to finish a play for the director of the theatre. वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक समाप्त करने का प्रयास कर रहा है. But he is too cold to write anymore. परंतु उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और लिख नहीं पा रहा है. There is no fire in the garret and hunger has made him faint. उसकी अंगीठी में आग नहीं है और भूख ने उसे मूर्छित सा कर दिया है. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, अबाबिल ने कहा, जो वास्तव में ही एक अच्छा दिल रखता था. He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने पूछा कि क्या वह नाटककार के पास एक दूसरी मणि ले जाएगा. उसने अबाबिल से कहा. Alas, I have no ruby now, said the prince. राजकुमार ने कहा, अफसोस, अब मेरे पास कोई मणि नहीं है. ओके, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है. My eyes are all that I have left. अब केवल मेरी आँखें ही बची हैं. They are made of rare sapphires. वे दुर्लभ नीलम की बनी हुई है. ओके, दुर्लभ नीलम की बनी हुई है. Which were brought out of India 1,000 years ago. जिन्हें भारत से 1000 साल पूर्व लाया गया था. ओके, जिन्हें भारत से 1000 साल पूर्व लाया गया था. सिर्फ अब मेरे पास क्या बची है, मेरी आँखें बची हुई हैं. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकाल ले और इसे नाटककार के पास ले जाए. ओके, उस प्लेराइट के पास ले जाए. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. राजकुमार ने कहा, वह इसे जौहरी के पास बेचकर जलाने की लकड़ी खरीद लेगा और अपना नाटक समाप्त कर लेगा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. प्रिय राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह रोने लग पड़ा. ओके, वह रोने लग गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अरे अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो. So the swallow plucked out the princess eye. इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की आँख निकाल ली. ओके, उसकी आँख निकाल ली. And flew away to the young man's garret. और विद्यार्थी के अटारी की ओर मुड़ गया. ओके, उस यंग मैन की गैरेट की ओर वो उड़कर चला गया. It was easy enough to get in. अंदर प्रवेश करना बहुत आसान था. As there was a hole in the roof. क्योंकि छत में एक छेद था. Through this he darted and came into the room. इसमें से अंदर घुसकर वह तेजी से कमरे में आ गया. The young man had his head buried in his hands. युवक ने अपने सिर को अपने हाथों में लिया हुआ था. ओके, अपने हाथों में लिया हुआ था. The young man had his head buried in his hand. तो उस यंग मैन ने जो है अपने क्या किया था, अपने हाथों से अपने सर को पकड़ा हुआ था, यानी कि सिर को अपने हाथों में लिया हुआ था. So he did not hear the flutter of the bird's wings. इसलिए उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनी. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. जब उसने ऊपर देखा तो उसे बनफसा के सूखे फूलों पर रखा सुंदर नीलम दिखाई दिया. ओके, उसको क्या दिखाई दिया, वो सुंदर नीलम दिखाई दिया जब उसने ऊपर की ओर देखा. ओके, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.
इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे पार्ट 2 को। ओके, थैंक यू।